ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षट्पंचाशत्तमी 56वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, रोगाच्चापनयने। ठीक है, अब एक प्रकरण आरंभ हो रहा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस प्रकरण को अभूत तद्भाव प्रकरण भी कहते हैं। ठीक है, क्या? अभूत तद्भाव। अभूत तद्भाव का सरल सा अर्थ होता है कि जो नहीं था वह होता है। अभूत माने नहीं था और तद्भाव माने उसका होना। मानिएगा, जो काला नहीं था वो काला होता है, जो लाल नहीं था वो लाल होता है, जो सफेद नहीं था वो सफेद होता है। तो अभूत तद्भाव, अभूत माने नहीं था और तद्भाव माने उसका होना। तो उसको इस संस्कृत भाषा में कहा गया अभूत तद्भाव। तो अभूत तद्भाव अर्थ में प्रत्यय कहे जा रहे हैं, कहे जाएंगे आज। ये जो अभूत तद्भाव अर्थ में जो एक प्रत्यय विशेष है, माने उसका अधिक प्रयोग है, वो कौन सा प्रत्यय है? उस प्रत्यय को ही हम देखेंगे। च्हि, च्हि प्रत्यय है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि च्हि प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं, अभी पहले ही बता देते हैं, च्हि प्रत्ययांत जो भी शब्द बनेंगे वो अव्यय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अव्यय। उनका रूप नहीं चलता है। तो ध्यान रखेंगे, च्हि प्रत्यय होगा, अभूत तद्भाव अर्थ में है और उसके रूप नहीं चलते क्योंकि वो अव्यय है। अव्यय क्यों है, कैसे है, ये आगे अभी जानेंगे सूत्र पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारा जो सूत्र है वो है कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तारि च्विः। ठीक है, कृभ्वस्ति योगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, संपद्य कर्तरी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, और च्विः प्रथमा व्यक्ति
एक वचनांतर। इसमें समास बता रहे हैं गुरुजी, क्रीच, भूच, अस्ति च, कृभ्वस्तयः। ठीक है, कृभ्वस्तिभिर्योगः, कृभ्वस्ति योगः, तस्मिन् कृभ्वस्ति योगे। ठीक है, क्री, भूत और अस्ति, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कृभ्वस्तयः। ठीक है, और कृभ्वस्तिभिर्योगः माने क्री, भू और अस्य क्या है, वास्तव में धातु है। डुक्रिय करणे है और भू सत्तायाम है और अस भुवि है। ठीक है, तो ये धातु है। फिर इन धातुओं के साथ में योग, योग का अर्थ है संबंध। ठीक है, तो इसमें पहला कौन सा समास हो गया, ये हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा हो गया आपका तृतीया तत्पुरुषा। वही लिखा है गुरुजी ने, द्वंद्व गर्भ तृतीया तत्पुरुषा। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलेंगे। सरल है, ठीक है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अब कहते हैं आगे कि यहां पर सूत्र के अंदर संपद्य कर्तरी, संपद्य शब्द पड़ा हुआ है। तो कहते हैं संपद्यस्य कर्ता, संपद्य कर्ता तस्मिन् संपद्य कर्तरी, षष्ठी तत्पुरुषः। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो संपद्यस्य कर्ता, ये क्या है, शन, दिवादी गण की धातु ली है। समपूर्वक पद धातु कई गणों के अंदर है। ठीक है, भुआदि गण के अंदर भी है। तो यहां पर जो धातु ली है वो क्या है, यहां बता रहे शना निर्देश, माने ये संपद्य, संपूर्ण पद और ये बीच में यह लगा दिया है, तो संपद्य, ये शन निर्देश करके पड़ा है। इससे ये ज्ञात होता है, ये निर्देश किया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि भाई ये जो यहाँ पर समपूर्वक जो पद धातु है वो द्विवादी गण की लेनी है, अन्य गण की नहीं लेनी है। ठीक है, तो संपद्य से कर्ता माने संपद, संपूर्ण पद धातु का जो कर्ता वाक्य में, वो संपद्य कर्ता तस्मिन् संपद्य कर्तरी। सरल है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब इसमें अनुवृत्ति आती है, तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययाः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आती है। ठीक है जी, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ कहते हैं, गुरुजी लिखते हैं, अर्थः संपूर्वस्य पद धातोः कर्तरी वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कृभ्वस्तिभिर्धातुभिर्योगे चिह प्रत्ययो भवति। क्या कह रहे हैं, संपूर्वक पद धातु, क्या है, संपूर्ण पद धातु के कहते का कर्ता, कर्ता कर्तरी वर्तमान, संपूर्वक पद वाक्य के अंदर संपूर्वक पद धातु का जो कर्ता है, उस कर्ता को कहने के लिए जो शब्द है, कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक, ठीक है, उस प्रातिपदिक का कहते हैं, उस प्रातिपदिक से कृभ्वस्तिभिर धातुभिर योगे, और क्या है उसका जो प्रातिपदिक है उसका क्या है, क्री अथवा भू अथवा अस, इन धातुओं के साथ में संबंध है। ठीक है, संबंध हो रहा है, माने वाक्य के अंदर संबंध हो रहा है, माने उनके साथ में भू, क्री और अस के साथ में। तो ऐसे स्थिति में उस प्रातिपदिक से क्या हो जाता है, चिह प्रत्ययो भवति, चिह प्रत्यय होता है। ठीक है, यहां पर अर्थ का निर्देश नहीं दिया, क्या अर्थ का निर्देश नहीं दिया, और हमने आपको बताया कि इस प्रकरण में कहे हुए प्रत्ययों को किस अर्थ में समझना चाहिए, अभूत तद भाव अर्थ में।
किसमें? अभूत तद्भाव अर्थ में। तो अभूत तद्भाव अर्थ, ये बात कहां से आई? तो इसके लिए जो पाणिनीय सूत्रों की प्रौढ़ व्याख्या है, माने वार्तिक आदि के ऊपर जो प्रौढ़ व्याख्या है, महर्षि पतंजलि का महाभाष्य, तो उस महाभाष्य के अंदर एक वार्तिक दिया है आचार्य कात्यायन का, स्विविधावभूत तद्भाव ग्रहणम, ये वार्तिक है इसी पे 5-4-50। ये भी सूत्र है 5वें अध्याय के चौथे पाद का 50वां सूत्र है। तो इसी का व्याख्यान में ये वार्तिक महर्षि पतंजलि ने वहां बताया है कि च्विविधौ, इसको तोड़ेंगे अलग अलग, च्विविधौ अभूत तद्भाव ग्रहण, कि च्वी का जो विधान किया है, च्वी की विधि, प्रत्यय की विधि में कोई अर्थ नहीं बताया गया है, तो किस अर्थ में होता है? तो कहते हैं उस प्रत्यय को कहना चाहिए अभूत तद्भाव ग्रहणम, माने अभूत तद्भाव के अर्थ में उसका ग्रहण करना है। अभूत का मैंने आपको अर्थ बताया, नहीं था, और तद्भाव माने अब वो वैसा है, जो जैसा नहीं था उसको वैसा होना, ये होता अभूत तद्भाव अर्थ। ये अर्थ इस वार्तिक से लगाते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आया? अब आगे चलेंगे। अब देखिएगा, इसका विग्रह आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। च्यु प्रत्यंत शब्दों का अर्थ बताने के लिए थोड़ा विग्रह का प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, हमेशा जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय ला रहे हैं, तो जब विग्रह करते हैं, लौकिक विग्रह करते हैं, तो उसमें क्या है, उसी प्रातिपदिक से नई नई निषेधात्मक पद को लगा करके प्रयोग करना पड़ता है। जो अभूत अभूत आता है उसमें नहीं था वो अर्थ दिखाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए यहां पर देखेंगे, जैसे उदाहरण दिया है, अशुक्लाः शुक्लाः संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति मलिनम। वस्तुतः प्रत्यंत जो शब्द का प्रयोग इस वाक्य में हो रहा है। अब देखिएगा, अभूत माने नहीं था, कैसा नहीं था? अशुक्ला माने अशुक्ला का अर्थ है शुक्ल नहीं है, सफेद नहीं है, साफ नहीं है, साफ भी कह सकते, क्लीन। अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, ये क्या संपूर्ण पद धातु का रूप है, ये कर्मवाचनी कर्तृवाच्य का ही है, शन का आत्मनेपदी है ये, ठीक है? तो कहता अशुक्ला शुक्ला संपद्यते। अब देखिएगा, अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, तो यहां पर समपूर्वक पद धातु का कर्ता कौन है? ये है शुक्ला। भाई अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, जो शुक्ल नहीं है वो शुक्ल बनता है, शुक्ल बनता है। अब उसी को, ये तो समता सम पूर्व पद धातु का वो कर्ता हो गया, परंतु अब ये देखेंगे, यदि इसी का शुक्ल का क्री धातु के साथ में योग हो सकता है, या भू के साथ में हो सकता है, या अस के साथ में हो सकता है, तो फिर अब क्या करेंगे? तम करोति माने शुक्लम करोति, तम माने शुक्लम करोति माने अशुक्ला शुक्ला संपद्यते, फिर क्री के साथ योग लगाएंगे तो वो कर्म बन जाएगा। फिर ध्यान रखेंगे, क्री के साथ में तो कर्म भी बन सकता है, अस और भू को तो करता ही रहेगा, ठीक है? क्री के साथ में कर्म भी बन सकता है, परंतु हमें जो कर्ता देखना है वो देखना है केवल और केवल समपूर्व पद धातु का। समपूर्व पद धातु का वो कर्ता है शुक्ला। तो तम करोति माने सफेद है, माने जो गन्ना है उसको कोई साफ करता है तो कोई दूसरे व्यक्ति तो करेगा, ठीक है? तो तम करोति शुक्ली करोति मलिनम, तो शुक्ली ये चुप प्रत्यय होकर के बन गया, ठीक है? अब कहते हैं
ऐसे ही अशुक्ला शुक्ला संपद्यते शुक्ली भवती। ठीक है, यहां पर तम करोति द्वितीय का संबंध नहीं लगेगा यहां पर। ठीक है, बस यहां पर अशुक्ला शुक्ला संपद्यते और उसको किसके योग में, योग के साथ, किसके संबंध के साथ प्रयोग करेंगे, शुक्ली भवती भू धातु के साथ में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर भू धातु का हम किसी भी लकार का, किसी भी पुरुष का, किसी भी वचन का रूप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि भू धातु के प्रति यहां पर जो शब्द है यदि प्रथम पुरुष का है, ठीक है, प्रथम पुरुष का है तो प्राय करके वैसे वस्तुतः ये क्या होता है, अव्यय होता है, तो एक वचन का ही प्रयोग होगा। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, प्रथम पुरुष के ही शब्दों का अधिकतर प्रयोग मिलता है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, और मध्यम और उत्तम पुरुष का प्रयोग शायद ही कहीं मिले, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उस प्रकार का प्रयोग ही नहीं है व्यवहार में। हाँ, लकार, यहां पर लकार आपका ये लट लकार दिखा दिया है, यहां पर लोट भी हो सकता है, लंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य दिखाया है। आगे दिखाते हैं शुक्ली स्यात, यहां पर विधिलिंग लकार दिखा दिया, अस धातु का विधिलिंग लकार दिखा दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही साहित्य में प्रयोग मिलता है इसलिए। ठीक है, शुक्ली अस्ति ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, शुक्ली अस्ति लट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे, ये तो इसको हमें इस प्रकार से विग्रह करना होता है कि जब हम इसके अर्थ को दिखाते हैं कि शुक्ली करोति, तो इसका बताएंगे किसी को शुक्ली करोति का अर्थ क्या है, तो कहेंगे अशुक्ला शुक्ला संपद्यते तम करोति शुक्ली करोति। ठीक है, ऐसे शुक्ली भवती शुक्ली स्यात्। अब आई इसकी सिद्धि की बात। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग क्या है, इसको मिलाकर के लिखते हैं, शुक्ली करोति एक पद बना देते हैं इसको। आपको बहुत जगह लिखा भी मिलेगा, परंतु ये गलत है। क्या है, ये गलत है। ये शुक्ली शब्द अलग रहता है और करोति पद अलग रहता है, ये दोनों एक पद नहीं बनते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे ये नव्य व्याकरण की जो लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा मध्य सिद्धांत, उसमें आप उदाहरण देखेंगे तो मिलाकर के लिखे हुए हैं, गलत लिखे हुए, इनका समास नहीं है कोई। ये दोनों शुक्ली क्षुप्रत्यंत शब्द अलग है और करोति आदि ये क्रियापद अलग है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको कहीं पर मिला हुआ ये शुक्ली करोति एक ही शब्द बना करके लिखा हुआ मिलता है तो वो गलत लिखा हुआ है, आप प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हैं, अथवा किसी ने लिखा है उसको जानकारी नहीं है इसलिए गलत लिख दिया है कहीं दूसरी जगह देख करके। ठीक है, व्याकरण के अनुसार ये दोनों पद अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, शुक्ली करोति मलिनम। अब इसको हमें क्या बनाना है, शुक्ल शब्द है हमारे पास में सरल, ये यहां पर लिखा हुआ है गुरुजी ने वैसे, ये चलिए मैं सिद्धि आपको बात बताता हूं, ये देख लीजिए, यहां पे ये लिखा हुआ है शुक्ल और ये चु प्रत्यय हो जाता है। क्या है, चु प्रत्यय। यहां पर आप कुछ लोग इसको ऐसा भी दिखाते हैं, शुक्ल सु प्रथमा समर्थ से भी दिखाते हैं। क्या है, प्रथमा समर्थ से भी दिखाते हैं, आप प्रथमा समर्थ से भी दिखा सकते हैं अलौकिक विग्रह में, और सीधा प्रातिपदिक से भी दिखा सकते हैं, कोई उसमें भेद नहीं आने वाला, अर्थ भेद भी नहीं है और शब्द स्वरूप भेद भी नहीं आता। तो यहां पर गुरुजी ने क्या कहते हैं, शुक्ल और ची प्रत्यय आ गया इसी से, अभूत तद्भावार्थ में। तो अब इसका च का लोप हो गया, ई का लोप हो गया संज्ञा होकर के, तो क्या बचा, शुक्ल और वह, ऐसा बचा। अब यहां पर एक अंग के अधिकार में अस्यच्वौ एक सूत्र है,
अस्य च्यू का अर्थ है कि अवर्ण को च्वी के परे रहते, माने च्वी प्रत्यय के परे रहते दीर्घ ईकार आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? दीर्घ ईकार। तो यहां पर च्वी च्वी परे है वास्तव में, तो ईद तो हो गया, ईद तो हो गया, तो क्या बन गया? शु या अको अलो अंत से अंतिम को हो गया ई। और ये क्या है? व की क्या हो गई? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रिक्त संज्ञा है। अप्रिक्त संज्ञा होने के कारण से क्या सूत्र लगा आगे? वेराप्रिक्तस्य, माने अप्रिक्त संज्ञकस्य वकारस्य लोपः भवति। तो ये वह अप्रिक्त संज्ञा, तो इसका लोप हो गया, हट गया यहां से। अब क्या बना आपका? ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान से आपको सुन लेना है। क्या बन गया? शुक्ल, ये हट गया, शुक्ली बन गया। अब इसके साथ में हम यहाँ क्री आदि का प्रयोग कर रहे हैं। शुक्ली करोति, शुक्ली भवति, शुक्ली स्यात्, वो अलग हो जाएगा। अब ये बनानी है पूरा। अब क्या है? चु प्रत्यंत। अब इससे कृत तद्धित समासाष्ट से प्रात्यक्षिक संज्ञा है इसकी, चु प्रत्यंत की प्रत्यय लोप है, प्रत्यय लक्षण लग जाएगा। तो अब यहां पर पीछे सु आ गया, सु आ गया, यहां पर सु ले आए, शुक्ली सु। अब सु का अव्यय संज्ञा होकर इसकी अव्यय संज्ञा किससे होगी? च प्रत्यंत शब्द के लिए हमने आपको पढ़ाया था ऊर्यादिच्वडाचश्च, सूत्र पढ़ाया था ऊर्यादिच्वडाचश्च, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ाया था, जहां पर निपात संज्ञा की गई है। क्या सूत्र था हमारा? लिख देता हूं, यहां पर देख लीजिएगा। ऊर्यादिच्व डाचश्च, ये सूत्र है 1-4, संख्या एकदम वहीं देख लीजिए अष्टाध्याय में, ठीक है। ये कहता है ऊर्यादि शब्दों की और च प्रत्यांत शब्दों के, डाच प्रत्यांत शब्दों की क्या हो जाती है? निपात संज्ञा। ये क्या करता है बोलो? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा हो गई। अब इसकी शुक्ली क्या हो गई? निपात संज्ञा। निपात संज्ञा होने के बाद में क्या है? स्वरादि निपातम अव्ययम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, माने स्वरादि गण में पठित शब्दों की और जिनकी निपात संज्ञा है उनकी क्या होती है बोलो? अव्यय संज्ञा। तो ये क्या बन गया? अव्यय बन गया। अव्यय अव्यय दाप सुपा जो सुप का लुक 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 हो गया। क्या हो गया बोलो? लुक हो गया। तो लुक हो गया, लोप का है तो लुक है वास्तव में, तो ये हो गया शुक्ली बन गया। अब शुक्ली करोती है, दोनों अलग अलग पद है, ये अव्यय है, एक पद है अलग से, ठीक है। अब इसके रूप नहीं चलेंगे। यहां पर आगे कहा है च्वी विधावभूत तत् भाव ग्रहणम, ये बता दिया मैंने। महाभाष्य के इस वार्तिक के अनुसार च्वी प्रत्यय अभूत तत् भाव अर्थात अर्थात जो अभूत था, मन नहीं था, अभूत था का अर्थ नहीं था, तद्भाव माने उसका होना गम्यमान होने पर होता है। जैसे उदाहरण में शुक्ल नहीं था वह शुक्ल होता है, या अभूत तद्भाव है, ठीक है। शुक्ली करोती, जो सफेद नहीं है उसे सफेद करता है। शुक्ली भवती, शुक्ली स्यात्, शुक्ल सफेद होता है, और जो शुक्ल नहीं है वो शुक्ल होता है, और शुक्ल स्यात् माने शुक्ल होवे, जो सफेद नहीं है वो सफेद होवे, ठीक है। बस इस सूत्र को आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, तो फिर आपको आगे के जो च प्रत्यांत प्रकरण के सूत्र है वो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो च प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्री अथवा भू अथवा अस धातु के साथ में ही किया जाता है, अन्य धातुओं के साथ में नहीं होता है, ठीक है। होता है कुछ से तो वो आगे बताएंगे अपवाद में।
सामान्य रूप से तो इन्हीं तीन धातुओं के साथ में च्यु प्रत्यंत शब्दों का प्रयोग होता है। और ध्यान रखेंगे ये दोनों च्यु प्रत्यंत शब्द अलग है और करोति भवति स्यात् ये पद अलग है, आपको अलग अलग ही लिखना है। और जब स्वर लगाएंगे तो दोनों का अपना अलग अलग ही स्वर होगा। ठीक है, चलिएगा। सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब है हमारा आगे का सूत्र। ये आगे का सूत्र है वास्तव में कुछ विशेष करने के लिए, कुछ विशेष शब्दों से च्यु प्रत्यय तो कर ही रहा है पर कुछ विशेष काम करेगा। आरुर्मनश्चक्षुश्चेतो रहो रजसाम लोपश्च। तो अरुर मनश्चक्षुश्चेतो रजो रहो रजसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम लोपाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम समासः अरु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, तो इसमें समास कैसे करेंगे आप? अरुश्च मनश्च चक्षुश्च चेतश्च रहश्च रजश्च रजसः तेषाम रजसाम, माने सारे पीछे के भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्विः तद्धिताः ञ प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। चलिएगा, अर्थः कृभ्वस्तिभिर्योगे संपद्य कर्तरि वर्तमानानाम् अरुष्मनुश्चक्षुश्चेतसरहस् रजस शब्दानाम् अन्तस्य लोपो भवति च्विश्च प्रत्ययो भवति पूर्वेणैव च्वौ सिद्धे लोपार्थम पुनर्वचनम। कहते हैं कि क्री भू अस्त इनके योग में और संपूर्व पद धातु का कर्ता बने, ये माने संपूर्व पद धातु के ये शब्द क्या होने चाहिए वाक्य में? कर्ता। ठीक है, अर्थ वही होगा अभूत तद्भाव। तो इन शब्दों का क्या कहते हैं? इन शब्दों का अंतिम जो वर्ण है उसका लोप हो जाता है। अंतिम आप देख रहे हैं सभी शब्द कैसे सकारांत हैं, तो अंतिम स का लोप हो जाएगा। इस सूत्र ने तो लोप कहा, अंतिम अंतिम का लोप ही क्यों? तो फिर वो अलो अंतस्य परिभाषा से क्या है? अंतिम वर्ण का ही लोप होगा। इसलिए यहां पर लिख दिया गुरुजी ने अन शब्दानाम अंतस्य लोप, बीच आदि आदि का नहीं, अंत वर्ण का लोप होगा। और साथ में च्यु प्रत्यय हो जाएगा। तो च्यु प्रत्यय तो वास्तव में पूर्व वाले सूत्र से ही प्राप्त था। कहते हैं पूर्वेणैव च्वौ सिद्धे, मान पूर्व सूत्र से ही कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरि च्विः से ही च्यु प्रत्यय तो सिद्ध था। यहां पर कह रहे हैं सिद्ध लोपार्थम पुनर्वचनम, इन शब्दों के अंतिम वर्ण के लोप के लिए मुख्य रूप से ये सूत्र बनाया, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र से लोप की प्राप्ति नहीं थी। चलिएगा, अब उदाहरण देखते हैं इनके। ठीक है, अभूत तद्भाव उसी वार्तिक से ही होगा इनका। अब यहां पर भी इन जो शब्द हैं या मूल शब्द दिए हैं इनका हम विग्रह में क्या करेंगे? नई के साथ में दिखाएंगे और प्रत्यय तो मूल शब्द से ही करेंगे और अंतिम ससा का लोप कर देंगे। अब देखिएगा यहां पर अनरुहु अरुहु संपद्यते तम करोति अरु करोति अरु भवति अरु स्यात्। माने जो अरुहु
माने अरु जो अरु नहीं है, ठीक है। तो अरुह का अर्थ होता है लाल खदिर, लाल खदिर। तो जो लाल खदिर नहीं है उसको लाल खदिर करता है, ठीक है। यही अर्थ लिखा हुआ है इसमें कि जो लाल खदिर नहीं है उसे लाल खदिर बनाता है। खदिर का अर्थ एक तो जो लकड़ी का बुरादा कह सकते हैं खदिर, ठीक है, उसमें कुछ लाल रंग का मिलाता हुआ कुछ बनाने के लिए। तो देखिएगा अब अनारूह ये नई समास का हमने प्रयोग किया इसके साथ। आरूह संपद्यते, संपूर्वक पद धातु का ये करता है यहाँ पर, क्री धातु के साथ में योगोच्छु प्रत्यय हो जाए तो अरु करोति यहाँ पर च्यू हो गया, अरु भवती अलग अलग शब्द अरु स्यात्, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखना है आपको उन मनस का, तो उन्मनी करोति, उन्मनी भवती, उन्मनी स्यात्। अब यहां तो सीधा प्रत्यय दिखा दिया, हम ये में ऐसा विग्रह करना पड़ेगा संपूर्ण पद धातु के साथ में। तो क्या करेंगे, इसमें भी नई का प्रयोग करेंगे। तो नई का प्रयोग करेंगे तो हम नई का प्रयोग करें तो ऐसा होगा अनुन्मनाः, क्या है, अनुन्मनाः, उन्मनाः, उन्मनाः संपद्यते तम करोति, उन्मनी करोति। अथवा अनुन्मनाः उन्मनाः संपद्यते उन्मनी भवति, अनुन्मनी उन्मना उन्मनी स्यात्, ठीक है। विग्रह सुन लीजिएगा, मैं दिखा भी दूंगा अभी इसका विग्रह इनका सबका दिखा देता हूं। चलिएगा, मैंने एक दूसरी पुस्तक से पीडीएफ ले लिया इसके लिए, यहां देख लीजिएगा। मैं विग्रह आपको, ये इस वाली पुस्तक में नहीं है, दूसरी में से आपके लिए पीडीएफ बना ली मैंने, यहां देख लीजिएगा, ठीक है। ये अनुन्मना उन्मनाः संपद्यते तम करोति, उन्मनी करोति, ये हो गया। उन्मनी भवति, उन्मनी स्यात् प्रत्यय। चक्षुः का अनुचक्षुर, अनुचक्षुः उच्चक्षुः संपद्यते तम करोति, उच्चक्षु करोति, उच्चक्षु भवति, उच्चक्षु स्यात्। ये शब्द क्या है, मन उत्पूर्वक प्रयोग हो रहे हैं, यहां पर अकेले का प्रयोग नहीं है। ऐसे ही यहां पर उत्पूर्वक प्रयोग हो रहा है, चक्षु के साथ में उत लगा दिया। ऐसे ही चेता का अविचेता है, यहां पर जो चेत शब्द है चेतस वो विपूर्वक है, विचेता, चेत का अकेले का प्रयोग नहीं है। इसमें हाँ विपूर्वक का ही प्रयोग है, इसलिए तो यहाँ अविचेता माने ये वास्तव में विसर्ग यहाँ लोप हो जाता है वास्तव में। अविचेता विचेता संपद्यते तम करोति, विचेती करोति, विचेती भवति, विचेती स्यात्। ऐसे रहा का तो ये भी विपूर्वक है, तो अविरहाः विरहाः संपद्यते तम करोति, विरही करोति, विरही भवति, विरही स्यात्। जो सकारांत शब्द है इनका जब रूप चलता है तो ऐसे ही चलता है, दीर्घ आकारांत बन के विसर्ग होकर के, ठीक है। उन मनस शब्द पर पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो उन मनाः ऐसा चलेगा, ठीक है। रजा का अविरजाः विरजाः संपद्यते तम करोति, विरजी करोति। चलिएगा, मैं दिखा रहा हूं, नीचे जा रहा थोड़ा, ये ठीक है, ये लीजिए। हाँ, अविरजा अविरजाः विरजाः संपद्यते तम करोति, विरजी करोति, विरजी भवति, विरजी स्यात्। ये इस प्रकार से इन शब्दों का आपका विग्रह हो जाएगा। अब चलते हैं इनकी सिद्धियों पर, सिद्धि कैसे करनी है आपको। सिद्धि सरल है आपकी। सबसे पहले आपको यह समझ लेना है
इन शब्दों से जब हम ची प्रत्यय करेंगे तो सबके अंत सकार का लोप हो जाएगा। इसी सूत्र से ची प्रत्यय के साथ साथ में सकार का लोप हो गया। अब ये सकारांत शब्द थे, अब ये सकारांत नहीं रहे, ये उकारांत बन गया, ये अकारांत, उकारांत, अकारांत, अकारांत, अकारांत। 4 शब्द अकारांत बन गए, ह्रस्वकारांत, और 2 शब्द ह्रस्व उकारांत बन गए, अरु और चक्षु। ठीक है, ह्रस्वकारांत शब्द ये बन गए तो इनके रूप तो शुक्ल, जैसे हमने शुक्ली बनाया था वैसे ही ई हर जगह हो जाएगा, तो शुक्ल शब्द भी तो ह्रस्वकारांत था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर तो कोई परेशानी, जैसे इसमें अनरूहु अरूहु संपद्यते तम करोति अरू करोति, ये उकारांत बचता है। तो उकारांत क्या होता है यहां पर, ये मानिएगा आप, ये है, ये आपका अरु शब्द है, और ये स था, और ये स का लोप हो गया, ची प्रत्यय, ची प्रत्यय का पूर्वत सब कुछ लोप हो जाएगा। ठीक है, और अस्य चौ से क्या हो जाएगा, वो अस्य चौ नहीं, अस्य चौ तो लगे, यहाँ पर लगा एक सूत्र है, ये यहां पर च्वाउच्च, ये क्या कहता है, च्वाउच्च, ये 7वें अध्याय के 4थे पाद का है, इसी के पहले सूत्र है च्वाउच्च। ये कहता है च्वी प्रत्यय के परे रहते पूर्व को दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, दीर्घ। अब यहां पर ये था हमारा अरु, या च्व प्रत्यय का लोप हो गया, प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा लिया हमने, लोप हुआ है, लुक नहीं हुआ, लोप हुआ है, इसलिए प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लग जाएगा। प्रत्यय लोप पे प्रत्यय लक्षण लगा करके इसको च्वाऊ, ये च्वाऊ के पर जाते इसको दीर्घ हो गया, ऊ को दीर्घ हो गया तो ऊ बन गया। और ये क्या है, सु पूर्वत, इसकी अव्यय संज्ञा, अव्यय सुबह से लुक हो जाएगा तो अरु करोति। ऐसे ही चक्षु का चक्षु दीर्घ होता है, दीर्घ करने वाला ये सूत्र है मुख्य रूप से। और जो ह्रस्वकारांत बन रहे थे उनमें सब में अस्य चौ से ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, ई। तो सबका ये रूप बन गया। ठीक है, उन्मनी और विचेती विपूर्वक है, और विरही, ठीक है, और विरजी, ऐसा बन गया। सरल को कठिन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अर्थ भी देख लीजिएगा, पुस्तक में देख लीजिएगा, वैसे आप, मैं पढ़ के बता देता हूं। अरु करोति, जो लाल खदिर नहीं उसे लाल खदिर बनाता है या होता है भू के साथ में। उन्मनी करोति, जो उदास नहीं है उसे उदास करता है, और भू के साथ में स्यात के साथ में करे तो जो उदास नहीं है वो उदास होता है, ऐसा आ जाएगा। चक्षु करोति, जो जागता नहीं है उसे जगाता है, आंख खुलवाता, भाई खोल आंख। विचेती करोति, जिसको चेतना नहीं है उसे चेताता है, भाई जाग, जागरूक बन, जागरूक बन। विरही करोति, जो एकांत स्थित नहीं है उसे एकांत में करता है, चल भाई एकांत में। विरजी करोति, जो रजोगुण से रहित है उसे रजोगुण युक्त बनाता है, क्रियाशील बनाता है। तो ये हो गया आपका। तो आज की कक्षा में मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को आपको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। दोनों तो क्या एक ही समझना है वाक्य मुख्य रूप से, तो फिर अब आगे का प्रकरण आपको मैं कल पूरा करने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझना है, इसका बहुत प्रयोग होता है च्व प्रत्यंत का संस्कृत साहित्य में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। च्व प्रत्यय का आपने प्रयोग नहीं सीखा तो आप साहित्य में बहुत बार अटकेंगे। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।